सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणं सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने ह्योपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ह्योपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धोदघायिकं मलं पडमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं परलक्ष्यतजो निजतत्त्वभजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रपचनसार जी ग्रंथ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत शुद्धोपयोग अधिकार हमारा यहाँ प्रारंभ हुआ है 13वीं गाथा से। पहले गाथा पाठ करते हैं, फिर टीका पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। ऐसे माद समुत्थम विषयातीदम अणोबममणन्तं अवच्छिन्नं चासुहं शुद्धोगपसेद्धाडम्। अत्यन्तात्मोत्पन्य विषयातीत अनुप अनंतने विच्छेदहीन छे सुख आहो शुद्धोपयोग प्रसिद्ध ने। हा शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ। जिस शुद्धोपयोग का फल मोक्ष होता है, फल तो बाद में मिलेगा, लेकिन उस शुद्धोपयोग से वर्तमान में ही अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। हमने शुभ और अशुभ का विषैला स्वाद तो लिया है, लेकिन आज तक अमृतमय शुद्धोपयोग का ग्रहण नहीं किया। आचार्य देव कह रहे हैं, एक बार अपने उस शुद्धात्मा के रस को चख लो, शुद्धात्मा के अमृत को पी लो, तो अमर हो जाओगे। टीका से देखते हैं। अनादि संसार से जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया, ऐसे अपूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूप होने से अतिशय आत्मा का ही आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से आत्मोत्पन्न, पराश्रय से निरपेक्ष होने से विषयातीत, अत्यंत विलक्षण होने से अनुपम, समस्त आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त न होने से अनंत, बिना ही अंतर के प्रवर्तमान होने से अविच्छिन्न, शुद्ध उपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं के होता है। इसलिए वह सुख सर्वथा प्रार्थनीय है, वांछनीय है।
यहाँ पे आचार्य देव शुद्धोपयोग का फल दर्शा के शुद्धोपयोग को अपनी परिणति में लाने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमने उस शुद्धोपयोग को प्राप्त किया है। शुद्धोपयोग को प्राप्त करके अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हम कर रहे हैं और उसके फल में क्या प्राप्त होता है वह दर्शा के हमें उस शुद्धोपयोग के लिए क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। जैसे कौवे को जली हुई खिचड़ी मिलती है तो वो क्या करता है, कांव कांव करके अपने साथियों को भी बुलाता है। यहाँ आचार्य देव को तो अमृत का सरोवर मिला है, अमृत का समुद्र मिला है। आचार्य देव की करुणा है कि वह समस्त जीवों को इस संसार दुख से निकालना चाहते हैं। कैसे निकालना चाहते हैं? संसार दुख से निकालना चाहते हैं। एक चीज का विचार करें, हम वर्तमान में सुखी हैं कि दुखी हैं? देखो, स्वभाव से सुख स्वभावी होने के बाद भी अगर परिणति उस सुख स्वभाव का अवलंबन ना ले तो परिणति अनंत दुखी बनी रहती। कोई स्त्री, उसका पति राजा है और राजा का अवलंबन ना लेके वो किसी भिखारी का अवलंबन ले तो उसके साथ रह के क्या करना पड़ेगा, उसको भीख मांगना पड़ेगी। रक्ता रानी की कथा आती है कि वो अपने राजा को तो नहीं चाहती थी, किसी दूसरे भिखारी को चाहती थी। तो वो रक्ता रानी कितनी सुखी रहेगी, उसको तो भीख ही उसकी नसीब में लिखा है ना। ऐसे ही हम स्वभाव से तो अनंत सुख संपन्न होने पर भी अगर परिणति उस स्वभाव का अवलंबन ना ले तो परिणति में कितना सुख आ जाएगा। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम सब सुख स्वभावी हो, तुम चाहो तो सुख स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेके अपनी परिणति को भी सुख से भर सकते हो। पर्याय अवस्था, देखो क्या होता है, एक ज्ञान स्वभाव है, एक ज्ञान की पर्याय है। वो क्या होती है, ज्ञान की जो पर्याय है वो सुख अपने स्वभाव का अवलंबन तो नहीं लेती है, वो क्या करती है, पंचेंद्रियों और मन के माध्यम से बहिर्मुख ही जाती रहती है। क्योंकि मिथ्यात्व क्या करता है, जैसा स्वरूप है वस्तु का वैसा नया मानकर व्यक्ति मिथ्यात्व के बस वो विपरीत मानता है। विपरीत मानता है माने सुख तो है अंदर में, आत्मा में, और सुख उसको लगता है कि बाहर में है। मृग होता जो मृग, हाँ, उपयोगवान। कस्तूरी मृग होता, कस्तूरी मृग, जिसकी नाभि में कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु उसकी नाभि में होती, और वो सुगंधी को प्राप्त करने के लिए जंगल में पूरे भटकते रहता जीवन भर। कस्तूरी कुंडल वसे, कहाँ बसती है, उसकी नाभि में ही बसती है। और मृग खोजे वन माही, कस्तूरी कुंडल वसे और मृग खोजे वन माही। वो मृग कौन है, कस्तूरी मृग कौन है आखिर? वो कस्तूरी मृग, वो बाहर का मृग अलग है, लेकिन ये जो हम चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, सुख स्वभावी आत्मा है, सुख स्वभाव रूपी कस्तूरी हमारे अंदर ही, हम में ही व्याप्त है। और मिथ्यात्व के कारण हमें ऐसा लगता है कि स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान पद प्रतिष्ठा में वह सुख रखा है, पंचेंद्रिय के विषयों के सेवन में वह सुख रखा है। तो हम क्या करते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन कर करके सुखी होना चाहते हैं। तो सुख स्वभाव है, और सुख स्वभाव वो ज्ञान स्वभाव का अवलंबन न ले कि वो ज्ञान की पर्याय,
ज्ञान की पर्याय ज्ञान स्वभाव का अवलंबन न लेके वह क्या कर रही है, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से बहिर्मुखी हो रही है। अब उसको इतना सा करना है कि यू टर्न करना है। वो कब होगा, जब हमारा श्रद्धान समीचीन होगा। हमें ये लगेगा आचार्यों की बात से, देवशाद गुरु के निमित्त से जो समझ में आएगा कि हमारा सुख हम में ही है, हमारी प्रभुता हम में ही है, हमारा आनंद हम में ही है। तो जैसे ही ये परिणति को पता पड़ा तो वो यू टर्न हुई। अब बाहर 5 इंद्रिय मन के माध्यम से वो ज्ञानोपयोग बाहर न जाके वो क्या किया, उसने अपने को अपने में समा लिया। तो जो पर्याय है, जो पंचेंद्रिय मन के माध्यम से बाहर में प्रवर्त रही थी, वो अनंत दुखी थी स्वभाव से सुख स्वरूपी होने पर भी। अब क्या हुआ कि वो सुख स्वभाव का उसने अवलंबन लिया, वो आनंदित हो गई। सीता राम से दूर थी तो दुखी थी, और राम के निकट आई तो सुखी हो गई। ऐसे ही परिणति स्वभाव से विमुख थी तो दुखी है, और स्वभाव के सन्मुख हो जाए तो सुखी हो जाए। अनादि संसार से जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया, ऐसे अपूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूप होने से अतिशय है, अतिशयकारी है। क्या है अतिशयकारी? वो शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग अधिकार चल रहा ना, ये 13वीं गाथा से शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ हो गया। तो शुद्धोपयोग अधिकार चल रहा है, शुद्धोपयोग का फल दिखा रहा है कि वो शुद्धोपयोग क्या है, उसके फल में क्या प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा शुद्धोपयोग अतिशयकारी है। बाहर के अतिशय में नहीं उलझे रहो, बाहर के चमत्कार में नहीं उलझे रहो। एक चैतन्य का चमत्कार सदा चल रहा है, उस चमत्कृत तत्व के दर्शन करो तो परिणति में भी चमत्कार उत्पन्न हो जाए। कैसा है? अतिशयकारी है। अतिशयकारी क्यों है? क्योंकि अनादि संसार से जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया। कल अपन ने चर्चा करी थी अतिशय की। अतिशय उसे कहते हैं कि जो जनरल घटित नहीं होता, कोई विशिष्ट घटना घटती है तो उसको क्या कहते हैं? अतिशय। इसका मतलब यह है कि आज तक हमारी परिणति में शुद्धोपयोग का अतिशय घटित नहीं हुआ। बाहर के अतिशय में ना जाओ, तिजारा में जाओगे तो चंदा प्रभु भगवान भूत भगा देंगे। क्या ये बात सही है कि चंदा प्रभु भगवान भूत भगाते हैं, लेकिन जो मोहरूपी भूत है वो भगाते हैं, ये बाहर के भूत भगाते नहीं है। मोहरूपी महाभूत, जो मोहरूपी पिशाच अनादिकाल से जीव को लगा है और बेल की भांति भार बहन करा रहा है। चौथी गाथा की टीका में है शायद समय सार जी की। किसकी तरह है? बेल की भांति भार बहन करवा रहा है। कौन? मोहरूपी महापिशाच। भूत मूतनी महापिशाच को भगाओ, महाभूत को भगाओ, और वो महाभूत है कौन? मोह। चंदा प्रभु भगवान उस भूत को भगाते हैं, उस पिशाच को भगाते हैं, लेकिन किस पिशाच को भगाते हैं? मोहरूपी पिशाच को भगाते हैं, मोहरूपी भूत को भगाते हैं, मोहरूपी व्यंतर को भगाते हैं। लेकिन तुम इन व्यंतरों को भगाने के चक्कर में उनके पास जा रहे हो तो वास्तव में तुम अपना अहित कर रहे हो। पाप का बंद कर रहे हैं, अवर्णवाद धर्म का। तो अतिशय जी अतिशय नहीं है कि वहां भूत, जे बाहर के भूत भग रहा है कि नहीं भग रहा है, और वो भूत कितने के अगर जाते हैं, भगने वाले सबके भग जाना चाहिए, फिर भी नहीं भग रहा है। इसका मतलब है कि एक भूत तो पक्का भगेगा, वो मोहरूपी, अगर तुम भगाना चाहोगे तो। और अगर मोहरूपी भूत भग गया तिजारा जाके भी, या यहीं पे भग गया महावीर भगवान के सामने बैठ के, तो अतिशय हो गया। और यहां आचार्य देव उसी अतिशय की बात कर रहे हैं कि अतिशय है तो वो शुद्धोपयोग है। अगर तुम्हें सुखी होना है तो उस मोहरूपी पिशाच को भगा के ही तुम्हारे जीवन में अतिशय घटित होगा। तुम्हारे जीवन में शुद्धोपयोग जब उत्पन्न होगा तब तुम्हारा जीवन अतिशयकारी होगा, क्योंकि शुभ और अशुभ रूप जहर पीते रहे, अब तुम्हें अमृत पीने का अवसर दिया है।
ऐसे अपूर्व नाम रखने से काम नहीं होगा, अपूर्व काम करने से काम होगा। नाम तो हम बहुत अच्छे रखते हैं, लेकिन काम भी तो होना चाहिए। नरभाव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूं। अपूर्व, जिसका हमने आज से पूर्व में जिस शुद्धोपयोग का हमारी परिणति में उत्पत्ति नहीं हुई, जिस सुख को हमने आज तक प्राप्त नहीं किया था, वो सुख प्रकट हुआ है तो हमारे जीवन में अतिशय हो गया है। कल हमने कहा था कि थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर अपने साथ समय बिताओ, जब भी जहां समय मिले व्यर्थ एक समय भी बर्बाद नहीं करो। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहो, ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ संपर्क बढ़ाओ। त्यागी साहब कहते कि बाहर में जितना संपर्क बढ़ाओगे उतनी विपत्ति आने वाली हैं, और अपने में जितना संपर्क बढ़ाओगे उतनी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। अनंत संपत्ति अभी आगे बताएंगे। अपूर्व, परम अद्भुत, अद्भुताम अद्भुत। आचार्य देव कलश में समय सार में कहते हैं अद्भुताम अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत है चैतन्य तत्व। ऐसा आश्चर्यकारी है वो चैतन्य तत्व। कितने आश्चर्य है विश्व के? लेकिन वो आश्चर्य है क्या? आश्चर्य तो ये है कि वास्तव में हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाए। आह्लाद रूप होने से, आह्लाद रूप माने आनंद रूप होने से, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अरिहंत यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे अरिहंत अवस्था। अभी बताने वाले हैं कि वो शुद्धोपयोगी जीव कौन है। जिस शुद्धोपयोग की महिमा करी है, तो वो शुद्धोपयोगी जीव कौन है, किनकी परिणति में वो शुद्धोपयोग की धारा बह रही है अक्षण रूप से। दूसरे को मिठाई खाते देख के हमें भी मुंह में रस झरने लग जाता है कि हमें भी काश मिले। आचार्य देव इतना आनंद भोग रहे हैं, ज्ञानी जीव इतना आनंद भोग रहे हैं, इस शुद्धोपयोग का आनंद को भोग रहे हैं। परम आह्लाद जिनकी परिणति में बह रहा है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज धान जब धरते हैं। आनंद के झरने झरते हैं। सही बताएं, हमारी परिणति में भी आनंद के झरने झर सकते हैं। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है स्वभाव से देखा जाए तो। वे भी हमारे तरह ही संसार में अपने को भूल के भटक रहे थे। महावीर भगवान जो यहाँ आज वेदी में विराजमान है, उनने अपने स्वभाव को देखा, अपने स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते आज वो भगवान बन गए। बस कमी क्या है? बाहर जो उपयोग जा रहा है, जो दृष्टि पर में भ्रमती, वो लौट इसमें आ जाए। इतना सा काम है। इस दुनिया में आत्मानुभूति से सरल कोई भी कार्य नहीं है। पीनल काय से सरल? रोटी बनाना कठिन है कि सरल है? रोटी बनाना असंभव है। बाई रोटी बनाती ही नहीं है। अध्यात्म तो ये कहता, अगर बाई रोटी बनाती हो तो सब रोटी एक सी बनना चाहिए।
कोई जलना नहीं चाहिए, कोई टेढ़ी नहीं बनना चाहिए, कोई भारत के नक्शे नहीं बनना चाहिए, सब गोल बनना चाहिए। क्योंकि बाई तो यही चाहती है कि हर रोटी गोल बनना चाहिए, हर रोटी फूलना चाहिए, हर रोटी अच्छी होना चाहिए। परमार्थ तो तुझे कहता है कि एक द्रव्य के षटकारक उसी में होते हैं, दूसरा कुछ करते नहीं, कुमार घड़ा बनाते नहीं हैं, मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित होती है, यह परिणमति सा करता। जो जिस रूप परिणमित होता है वो उसका कर्ता होता है। आटा ही रोटी का करता है, बाई रोटी रूप नहीं बनती। तुम्हारे हाथ कितने रोटी रूप बन जाते? आटा रोटी रूप बना कि बाई रोटी रूप बनी? परमार्थ से खरेखर देखा जाए तो उसका कर्ता कौन है? रोटी है। उस समय की तत्समय की योग्यता है। जबरदस्ती का कर्तव्य तो नहीं ला दो कि मैं दुकान चला रहा हूं, मैं परिवार को पाल रहा हूं, मैं घर के काम कर रहा हूं। रोटी बनाना संभव नहीं है तुमसे, क्योंकि रोटी का परिणमन, रोटी रूप आटा परिणमित होगा, लेकिन शुद्धोपयोग तो अपना काम है ना। कहीं जाना है क्या? दूसरे श्लोक में रत्कर्ण साहब का चार्जी के में समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। मैं उस धर्म को कहूंगा जो उत्तम सुख में धर दे। सदासुख दास जी ने जब टीका करी उसकी, तो उसमें क्या लिखा कि वह धर्म मोल नहीं आता कि पैसा दे के ले लो। शुद्धोपयोग के लिए कितना पैसा देते हैं कि मिल जाएगा? तीर्थ यात्रा कितनी कर लें सम्यक शिखर की कि शुद्धोपयोग मिल जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी। कितने मंडल विधान करवा दें कि शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाएगी। कितने जब तप कर लें कि शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? शुद्धोपयोग आत्मा का स्वभाव है, शुद्धोपयोग आत्मा की परिणति है और आत्मा के आश्रय से मिलेगी। चाहे यहां बैठ के आत्मा का आश्रय कर लो, चाहे शिखर जी में कर लो, चाहे नरक में कर लो, चाहे स्वर्ग में कर लो। आह्लाद, परम आह्लाद है, परम आनंद है उस शुद्धोपयोग में। कैसा आनंद है! आहा, आह्लाद रूप होने से अतिशय आत्मा ही आश्रय लेकर, आत्मा का ही आश्रय लेकर स्वाश्रित प्रवर्तमान होने से आत्मोत्पन्न जो स्वाधीनता आत्मा से उत्पन्न होता है, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है। पर आश्रय से तो आकुलता होती है और स्वाश्रय से निराकुलता होती है। कल बैठे थे आप लोग, या इतने दिन अपन करते हैं अभ्यास घर पे, कोई बैठ के करते कि नहीं करते कि हम थोड़ी देर शांत बैठ के अपने को देखने का प्रयास करें? करते होंगे, थोड़ा थोड़ा तो करते ही होंगे अभ्यास। चलने तो टीवी चलती रहेगी, बीवी भी चलती रहेगी, बच्चे भी चलते रहेंगे, व्यापार भी चलता रहेगा, घर गृहस्थी भी चलेगी। लेकिन एक बार अपना घर देख लिया है तो परिणति थक के अपने घर में आएगी। आप कितने ही घूमते रहना दुनिया में, लेकिन लौट के कहाँ जाते? घर में। हम क्यों बाहर में भटक रहे हैं? क्योंकि हमने अपना घर नहीं देखा। बस एक बार अपना घर देख लें तो उसके बाद परिणति, बाहर कसाय में तो कहीं सुख शांति है ही नहीं है। तो एक बार जब अपन ने एक बार आत्मा का स्वाद चख लिया तो परिणति जब थकेगी तो वो कहाँ जाएगी? अपने स्वरूप में जाएगी। एक बार अगर आपने अपना घर देख लिया तो आपको फिर अंदर उपयोग ढालने की जरूरत नहीं है, वो ढलेगा। जिस बच्चे को पता है कि ये मेरी माँ है, तो कोई भी समस्या आएगी तो कहाँ जाएगा वो? माँ के पास। भूख लगेगी तो माँ के पास, भय लगेगा तो माँ के पास, नींद आएगी तो माँ के पास। जो भी काम है, सब समस्याओं का समाधान कहाँ है? माँ। और हमारी सब समस्याओं का समाधान कहाँ है? आत्मा। माँ से भी बड़ी कौन है? आत्मा। सप्त भयों का अभाव हो जाता है। कब? जब आत्मा में आ जाती है। आत्मोत्पन्न वो शुद्धोपयोग प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर में भटकने की जरूरत नहीं है, आत्मा से ही उत्पन्न होता है। इसलिए आत्मा के आश्रय लेके ही उस शुद्धोपयोग को प्राप्त किया जाता है। पर आश्रय से निरपेक्ष होने से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द के तथा संकल्प विकल्प के आश्रय की अपेक्षा से रहित होने से विषयातीत है। कैसा है? विषयातीत। विषयों में वह प्राप्त होने वाला नहीं है, विषयों से अतीत है।
विषयों से परे है। अपन पढ़ते ना रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, गुरु का स्वरूप विषयासा वसातीतो, अतीत हो गए हैं विषयों की आशा से। इसका मतलब यह है कि पंचेंद्रिय के विषयों में जो सुख खोजने की हमारी श्रद्धा है वह विपरीत है। अच्छा भोजन करके, अच्छे संगीत को सुन के, रूप रंगों को देख के, अच्छे स्वाद को चख के, अच्छी गंध को सूंघ के, अच्छे शब्दों को सुन के जो हम सुखी होने की कल्पना करते हैं वो वास्तव में हमारी निरर्थक है, क्योंकि वह आत्मा का आनंद कैसा है? विषयातीत। इसका मतलब यह है कि उस आत्मा के आनंद के लेने के लिए इस शरीर की इंद्रियों की जरूरत भी नहीं, इंद्रियातीत है। बिना आंख के आप लोग देख सकते कि नहीं देख सकते? बिना कान के सुन सकते कि नहीं? बिना रसना के चख सकते कि नहीं चख सकते? बिना नासिका के सूंघ सकते कि नहीं सूंघ सकते? बिना स्पर्श के स्पर्श कर सकते कि नहीं कर सकते? बिना चश्मा के आप देख सकते? पता है चश्मा लगाना पराधीनता की निशानी है। ये बता रहा है कि आपकी आंख कमजोर है। इसका मतलब यह है कि हम इंद्रियां जो मिली हैं हमारी कमजोरी की प्रतीक है। इंद्रियों के माध्यम से हमारा ज्ञान प्रवर्त रहा है, वो ज्ञान कमजोर है। जब ज्ञान परिपक्व होता है तो इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट जानता है। अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान कैसे जानता है? सीधा जानता है। मति श्रुत ज्ञान कैसा है? परोक्ष है। वो कैसा है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट जानने का स्वभाव है। सीधे ही जानो ना। इंद्रियों के माध्यम से आप बाहर में क्यों देख रहे हैं? आप इंद्रियों के बिना अपने को देखोगे तो बिना इंद्रिय के ही समस्त लोकालोक आपके ज्ञान में झलक जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट। अभी तो अस्पष्ट है। कैसा है? अस्पष्ट है। फिर कैसे झलकेगा? स्पष्ट। बिना बाहर में देखे ही तुम्हारे ज्ञान के दर्पण में समस्त लोकालोक स्वयमेव प्रतिबिंबित हो जाएंगे। हाँ, आप लगा, आप सब स्वाध्याय ही है। कोई बात संक्षेप में कह रहे हैं तो उसको आप विस्तार में लगा लेना। डायरेक्ट जानता है वो। हाँ ठीक है, हम बता दे रहे हैं आपको, परिभाषा बता दे रहे हैं। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान कैसा है? एक देश प्रत्यक्ष है, मात्र उसका विषय पुद्गल है, अन्य पांच द्रव्य उसका विषय नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंत। आत्मा हमें अनुभव होगा तो प्रत्यक्ष होगा कि परोक्ष होगा? दो प्रकार से है। छद्मस्तों को जो आत्मा की अनुभूति होती है वो परोक्ष होती है, क्योंकि प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। जैसे केवली भगवान को प्रदेश भी आत्मा के दिखते हैं, वैसे छद्मस्तों को नहीं दिखते हैं, लेकिन वो स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है। अनुभव में जैसा केवली भगवान को आ रहा है वैसे ही हमें भी आत्मा अनुभव में आएगा, भले प्रदेश दिखें या ना दिखें। अंधा भी अगर गुड़ का स्वाद लेगा तो जैसा आंख वाले को स्वाद आएगा वैसा ही अंधे को स्वाद आएगा, भले वह देख पाए या ना देख पाए। कैसा है? विषयातीत। वो सुख कैसा है? विषयातीत, विषयों से अतीत है। इसका मतलब यह है कि पंचेंद्रिय के विषयों में हमारी परिणति जो जा रही है उसको वहां से रोक के आत्मा का आश्रय लेने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो। बार बार कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए बैठो। भाग दौड़ करने से कुछ नहीं मिलता है। जो बारात में नाचते कूदते हैं उन्हें एक गिलास मिलता है, शायद वो भी ना मिले। और जो शांति से बैठा रहता है बिल्कुल बीतरागी बना, उसको वधू भी मिलती है और दहेज भी मिलता है। यहां तो जैन दर्शन कहता है जो बैठ जाता है उसको सब मिल जाता है। जो सबको जानने की इच्छा को छोड़ के मात्र अपने को जानता है, उसके ज्ञान में समस्त लोकालोक झलक जाता है। जो समस्त विभूतियों को प्राप्त करने की इच्छा की बाहर की छोड़ के अंदर में देखता है तो समस्त समोषण की विभूति से प्राप्त
हो जाती है। लेकिन बाहर जो विभूतियों को और ज्ञान को बार बार बाहर में जानने में लगाता है, ना तो वो जान पाता है, ना कोई विभूति उसे मिल पाती है। अगर लौकिक विभूति से भी संपन्न होना है और पारलौकिक विभूति से भी संपन्न होना है तो एक बार आत्मा को देखो। विषयातीत है। आहा, अत्यंत विलक्षण होने से, अन्य सुखों से सर्वथा भिन्न लक्षण वाला होने से अनुपम है। उपमा नहीं हो सकती उसकी। अरे लोक में किसी भी चीज की किसी भी दूसरी चीज से उपमा हो ही नहीं सकती। मैं आपसे पूछूं, आप लोगों ने गुड़ खाया? नहीं खाया गुड़? गुड़ खाया? गुड़ खाया, कैसा होता? अच्छा, शक्कर जैसा मीठा होता क्या? अच्छा, सेव फल जैसा मीठा होता क्या? अच्छा, आम जैसा मीठा होता क्या? हम तो गुड़ कैसा मीठा होता है जो पूछ रहे, गुड़ जैसा कैसे पूछ रहे? कैसा मीठा होता है ये बताओ। है? अरे जब लोक की वस्तुओं के लिए भी कोई दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती है, जबकि दोनों पुद्गल की व्यवस्थाएं हैं। अन्य रस भी सब पुद्गल ही पुद्गल तो हैं। गुड़ का स्वाद होए, चाहे वो शक्कर होए, चाहे अन्न हो इंद्री की, वो सब क्या है? वो पुद्गल की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन यहां पे तो जातिगत भिन्नता है। जिस इंद्रिय सुख को हम सुख मान बैठे हैं, अभी बताएंगे कैसी इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है, विषम बाधा सहित है, बंध का कारण है, विच्छिन्न है। इससे विपरीत आप सोचो कि हमने इतने जीवन में आज तक इंद्रिय के विषयों की पूर्ति में पूरा जीवन खपा दिया, और ये जीवन नहीं अनंत जीवन खपा दिए, हमें मिला क्या है आज तक? जिन विषयों को भोगने के बाद और ज्यादा थक जाते हम। कितने रसगुल्ले खाओगे बताइए? रसगुल्ले पसंद है तो रसगुल्ले कितने खाओगे? 100, 200, 500? फिर तो प्राण कंठगत होंगे। क्या पसंद है आपको? आप उसको खाते रहो ना, एक समय ऐसा आएगा कि आपको उससे अरुचि होती जाएगी, अब ये लगेगा कि ये जहर हो गया है। इसका मतलब रसगुल्ले में सुख था ही नहीं, तुमने कल्पना में माना था। विषयों में कोई रस नहीं है, रस हम डालते हैं। नीम कैसी होती? लेकिन जिसको सर पर डस ले कैसी लगती? मीठी लगती। सर्प डसे तब जानियो रुचकर नीम चबाए। ये विषयों का रस विषेला है, लेकिन मिथ्यात्व का जिसको विषधर ने डस लिया है, उसको ये विषयों के रस मीठे लगते हैं। वो आप देखो, आपको अगर विषयों में मीठे लग रहे हैं तो आपको डसा है, और नहीं लग रहे हैं तो आपका बस विष उतर गया है। ये भ्रम है। मिथ्यात्व रूपी विषधर ने डस लिया है तो हमें लग रहा है बड़ा आनंद है। अरे पंडित जी क्या बताएं, हमारे मित्र कहते थे, जब हम इस मार्ग में आए तो हमारे मित्र कहते थे कि भैया जी बताओ, भगवान के पास जाओगे तो भगवान कहेंगे कि तुमने कुछ देखा कि नहीं देखा? कम से कम भोगों को भोग के शादी विवाह करके आनंद तो लो कछु। भगवान के पास जाओगे, जेनेतर थे चुकी वो क्या कहते हैं, भगवान के पास जाओगे तो पूछेंगे कि कछु देख के आए कि नहीं आए? तो हम ये कहेंगे भगवान आपने जिसके लिए भेजा था हम उसी को देखते रहे। लेकिन तुम दरिद्री होके मरोगे, हम यही बता दे रहे, तुम देख ही नहीं पा रहे उसको, तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व रूपी विषधर जिसे डस लेता है उसे पंचेंद्रिय के विषय जो विषेले हैं, विषयों का रस विष का प्याला है और चेतन का आनंद निराला है, उसकी संवर तत्व संबंधी भूल है। क्या है? छेड़ाला से बोलना, संवर तत्व की भूल। संवर तत्व आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। आत्मा के हित का हेतु वैराग्य और सम्यक ज्ञान है, वो अज्ञानी जीवों को क्या सा लगता है? कष्टदान। भैया बहुत कष्ट है मुनि दशा धारण करने में। मुनि दशा कष्ट रूप है कि आनंद रूप है? नहीं, सर्दी गर्मी, मच्छर मक्खी सर्दी गर्मी,
विषयों के मच्छर मक्खी हमें काट रहे हैं, वो तो दिखाई नहीं देते, वो दिखाई दे रही है। अरे सर्दी गर्मी शरीर में समस्या है कि आत्मा की समस्या है? और सर्दी गर्मी का कष्ट मोह से होता है कि सर्दी गर्मी से होता है? मुनिराजों को अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है। करते तप सैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की। अगली गाथा में वही आने वाला है, वो सम सुख दुख, सुख और दुख में संभाव रहता है उन शुद्धोपयोगी जीवों को। बुखार अपने को चढ़ा हुआ है, उनका तो उतर गया है बुखार। शरीर का बुखार उनका बुखार नहीं है, आत्मा का बुखार अपना बुखार है। ये मोहराग देश का बुखार चढ़ा हुआ है। आहा, अनुपम है वो सुख। कैसा है? अनुपम है। उस सुख की उपमा इस जगत में किसी से भी दी जा सकती नहीं है। कैसा सुख होता हो, कैसा सुख होता होगा? सिद्धों को कैसा सुख होता होगा? जैसे अपन कहते ना कि यहाँ पे हमारी एक पत्नी है और वहां पे कम से कम 32 देवांगनाएं मिलेंगी, तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे? अभी सहजानंद जी बरनी के त्यागी साहब के परमानंद स्त्रोत के ऊपर सहजानंद जी के प्रवचन हैं, उस पर त्यागी साहब का स्वाध्याय चलता है आश्रम में। तो समय हुआ करे तो 11:30 से 12:30 चलता है वहां पे। वो अपने हिसाब से उनके स्वास्थ्य के अनुकूलता के हिसाब से चर्चा चलती है, तो बहुत अच्छी चर्चा चलती। तो वहां सहजानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा आप एक पत्नी से परेशान हो और वहां असंख्यात एक पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, एक पति को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, वहां असंख्यात देवांगनाएं हैं, उनकी कितनी सारी डिमांडें हैं, किस किस को आप प्रसन्न करेंगे? आप जी बताइए। इसका मतलब यह है कि देव गति के देव हमसे भी ज्यादा दुखी है। आपको एक सब्जी और एक रोटी दी जाए, एसपी भारेल बोल रहे थे ना गुड़सराय में, कि भैया हम तो बुंदेलखंडी हैं, एक सब्जी और 4 रोटी दर दो सो पेट भर के खा लेंगे। लेकिन गुजरातियों को तो 20 प्रकार की जे चाने बेचाने वो चाने सब चीजें चाने। एक स्त्री है तो कम समस्या है, और असंख्यात हुए, असंख्यात को संतुष्ट कहां कर पाओगे? बाप बेटा और गधे जैसी स्थिति है जगत की। दूसरों को संतुष्ट करना छोड़ के अपन संतुष्ट हो जाओ अपने स्वरूप में। तो जो आत्मा का सुख है वो कैसा है? अनुपम है। उसकी जगत में किसी से उपमा दी जा सकती नहीं है। विषयों के सुख से उसकी तुलना की जा सकती नहीं है, वो अनुपम है। समस्त आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त न होने से अनंत है। देखो भैया, एक काम है, एक राज्य की व्यवस्था थी कि एक व्यक्ति को 5 साल के लिए राजा बना देते थे, बाद में उसको फांसी पर चढ़ा देते थे। पत्नी आपको 2 रोटी खिला देगी और दिन भर जुतवाएगी कि वो काम कर ले आना, वो काम कर ले आना, वो काम कर ले आना। दिन भर दुकान पे लगे लगे थक जाओगे। यहां पे विषयों का जो रस है वास्तव में वो कैसा है? वास्तव में सुख है ही नहीं। यहां पे जो आत्मा का आनंद है वो कैसा है? वास्तविक है। दूसरा क्या है? अंतहीन है। यहां कल्पना कर लो कि सुख मिल रहा है आपको, थोड़ी देर के लिए सुख मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है? दुख आने वाला है। जैसे किसी को 5 साल के लिए राजा बना दिया और फिर फांसी चढ़ने वाला है, ऐसे ही यहां पे आपको थोड़ी देर के लिए सुख लगा, इंद्रियजन सुख, उसके बाद क्या होगा? दुख। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। इसके पीछे दुख भरा। अरे तुमने राजा तो बना दिया लेकिन बाद में फांसी मिलने वाली है। और मोहम्मदन शासक होते थे ना, पुत्र जो होता था पिता को मार के राजा बन जाता था। तो मरना ही है ना, उसके बाद मरण है। अनंत काल नहीं है, लेकिन जो आत्मा का आनंद है वो अनंत काल तक है, अंतहीन है। थोड़े समय के लिए नहीं, कब तक है? अनंत काल तक रहेगा। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। और बिना ही अंतराय के प्रवर्तमान होने से अविच्छिन्न है।
अब देखना इसमें दो चीजें आ गई, अनंत और अविच्छिन्न, दो चीजें। लगभग हमें ऐसा लगता है कि दोनों चीजें एक है। अनंत माने होता है अनंत काल तक, अविच्छिन्न माने होता है कोई बाधा से रहित, सातत्यता उसकी। मान लो ऐसा समझो कि जैसे ईसीजी का ग्राफ चलता ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब सुख बढ़ गया, फिर सुख घट गया, फिर सुख बढ़ गया, फिर घट गया, ऐसा नहीं, एक रूप सतत चलता रहता है वो। और कब तक चलता रहता है? अनंत काल तक चलता है। आहा। अविच्छिन्न सुख शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं को होता है। किनको होता है? शुद्धोपयोग से निष्पन्न अर्थात शुद्धोपयोग से संपन्न। अपन संपन्न है कि विपन्न है? संपन्न है शुद्धोपयोग से। यहां तो उसकी संपन्नता की चर्चा चल रही है। शुद्धोपयोग से निष्पन्न, शुद्धोपयोग से निष्पन्न। जो शुद्धोपयोग से संपन्न है उन आत्माओं को क्या चलता है? अविच्छिन्न सुख प्राप्त होता है। शुद्धोपयोग से संपन्न आत्माओं को अविच्छिन्न, अनंत, बाधा रहित, विषयातीत, अनुपम और क्या है? अतिशयकारी सुख प्रकट होता है। अपने को चाहिए कि नहीं चाहिए? कब चाहिए? कल की आज? आज चाहिए कि अभी चाहिए? अभी चाहिए तो बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शुद्धोपयोग से संपन्न जीव अतिशयकारी, बाधा रहित, अनंत, अतुलनीय, अविच्छिन्न सुख को भोगते हैं। हम भी उसके अधिकारी हैं। हम में भी कोई कमी नहीं है। बस जो उपयोगवान से विमुख है, उस उपयोग को उपयोगवान के सन्मुख करना है। एक क्षण के लिए भी उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति हुई। अगर अतीन्द्रिय आनंद को हमने प्राप्त किया तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आज जो रूप विषय हमें अच्छे लगते हैं वह विषैले लगने लग जाएंगे। हमारा मिथ्यात्व का जहर उतर जाएगा और हम अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने उपयोग को उपयोगवान से जोड़ने का अभ्यास करते हैं।
शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार। वाणी माता की जय। महादेव माता की जय। करने की भगवान की जय हो।